बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास इसी चैप्टर 10 के लास्ट में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले कहता है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस, कि हर एक एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट के साथ आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी। उनमें से जो आपको ठीक ऑप्शन लगे स्टेटमेंट को समझने के बाद तो वो आप सिलेक्ट कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जो हम आपको 4 ऑप्शंस दे रहे हैं इनमें से बताएं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन सी एग्जाम्पल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को बड़ी डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ पे एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी। तो इन ऑप्शंस पे गौर करें। अल्फा ऑप्शन है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, बीटा ऑप्शन या बी आप इसको बोल सकते हैं मोशन ऑफ सीलिंग फैन, और चार्ली ऑप्शन है स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, डेल्टा ऑप्शन या डी ऑप्शन है अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन पे गौर करें और ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो अगर आपको याद हो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी करेक्ट? अल्फा ऑप्शन। तो हम अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं इफ़ द मैस ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम के बॉब का मैस अगर इज़ इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3 टाइम्स, हम अगर एक पेंडुलम में बॉब के मैस को इंक्रीज कर दें, द पीरियड ऑफ पेंडुलम मोशन विल बी। तो आप बताएं टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, T इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। अब ऑप्शंस आपके सामने हैं। अल्फा ऑप्शन है बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 रिमेन्स सेम, बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, और डेल्टा ऑप्शन है बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है आपके सामने। इसमें देखें क्या टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। टाइम पीरियड एल और जी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जब मैस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो बेशक आप मैस को 3 टाइम्स इंक्रीज करें या इससे ज़्यादा इंक्रीज कर दें, टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड क्या रहेगा? रिमेन्स सेम रहेगा। तो कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करें जी? बीटा। उसके बाद थर्ड नंबर पे एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आप इनमें से बताएं कि कौन सी डिवाइस हम यूज़ करें जिससे हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स दोनों तरह की वेव्स को पैदा कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने एक स्लिंकी स्प्रिंग की एग्जांपल ली थी, तो स्लिंकी स्प्रिंग को जब हमने टू एंड फ्रो मूव कराया था, बैक एंड फोर्थ, तब आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस हुई थी और उसको हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा था। और जब हमने उसी स्लिंकी स्प्रिंग को फ्लिपिंग कराई थी उसकी, तो फिर हमारे पास ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस हुई थी। तो मैं इन ऑप्शंस पे अगर गौर करूं तो मेरे पास हेलिकॉल स्प्रिंग का मतलब वही स्लिंकी स्प्रिंग है। तो मेरे पास कौन सी ऑप्शन बनती है जी? चार्ली ऑप्शन। तो मैं सी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 4। तो 4 की स्टेटमेंट देखिएगा। कहता है वेव्स ट्रांसफ़र, वेव्स क्या चीज़ ट्रांसफ़र करती हैं? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या वेलोसिटी। तो ये भी आप पढ़ के आ रहे हैं। वेव्स क्या करती हैं जी? एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। तो कौन सी ऑप्शन होगी जी? अल्फ़ा। नेक्स्ट नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किस मेथड के ज़रिए? तो नंबर ए कंडक्शन, बीटा ऑप्शन है रेडिएशन, चार्ली ऑप्शन है वेव मोशन, डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब डियर स्टूडेंट्स, वेव मोशन हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आ रहे हैं। तो वेव मोशन तो हो गया कन्फर्म, लेकिन याद रखिएगा कंडक्शन के थ्रू और रेडिएशन के थ्रू भी आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन होगी बेस्ट? डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 पे एमसीक्यूज़ है। कहते हैं इन अ वैक्यूम, वैक्यूम के केस में ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सेम रखती हैं क्या चीज़? इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा
इन वैक्यूम, वैक्यूम के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम रहती है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी जी? अल्फा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 पे एमसीक्यूज है। कहते हैं अ लार्ज रिपल टैंक, इसको गौर से समझिएगा। कहते हैं अ लार्ज रिपल टैंक विद द वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डे स्टूडेंट्स हमें दी गई है 30 हर्ट्ज, प्रोड्यूसेस 25 कंप्लीट वेव्स, वेव्स, वेव नहीं वेव्स, 25 वेव्स दी गई है इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया गया है जिसको आप वेवलेंथ में कह सकते हैं लैम्डा के इक्वल, तो वो दिया गया 50 सेंटीमीटर। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है लेकिन एक वेव की। देखो यहाँ पे वेव्स नहीं कह रहा, वेव कह रहा है, तो वेव की आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है जी स्टेटमेंट? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 25 वेव्स के लिए वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो हम रिलेशन जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है कितनी है? 30। लैम्डा, लैम्डा कितना दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। तो यूनिट आप चेंज ना करें क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शंस क्या हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 50। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 1500। अब ये 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया आपके पास स्पीड। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आ जाते हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है डेल्टा ऑप्शन। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये जो 1500 आया है ये आपके पास 25 वेव्स के लिए ही हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास स्पीड आई है। और हमें तो वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द वेव एक की। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी 1500 को 25 पे डिवाइड कर देंगे, इस 25 पे, तो आपको एक वेव की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो अब इसको आप करें सॉल्व, तो ये आता है आपके पास 60। तो मैं कह सकता हूँ 60 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो वेव की स्पीड होगी। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी? बीटा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 पे एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वेव की जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट है? तो याद रखिएगा, अगर आपको इक्वेशन याद हो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इसमें तो देखें v भी यानी कि स्पीड, ये तो डिपेंड कर रही है अदर क्वांटिटीज़ पे। इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें वो भी डिपेंड कर रही है, इसी तरह वेवलेंथ की बात करें वो भी डिपेंड कर रही है। लेकिन एम्पलीट्यूड हमारे पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा जी? एम्पलीट्यूड, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, द रिलेशन बिटवीन वी, एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव। वेव के अंदर इन तीन चीज़ों का अगर हम रिलेशन देखें तो कौन सी इक्वेशन ठीक है, अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा? तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये इक्वेशन याद होगी रिलेशन वाली। तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बीटा आपके पास ऑप्शन कौन सी है जी? करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीपल चॉइस की डिस्कशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस चैनल का भी ख्याल रखें, अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक शेयर करते रहें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।